takes oath, work has begun. Joining me right now is G. Kishan Reddy, who yesterday was sworn in as a cabinet minister. Sir, शपथ ले ली है, अब 100 दिन का काम जो एजेंडा सेट किया था वो शुरू हो गया. आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं काम पर. किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कल बताए थे, ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले ही सब मिनिस्टर्स जो बनने वाला है, जो नाम सूची तय किया है, सबको बुलाकर आदेश दिया गया. ये सरकार कैसे चलने वाले है, आने वाले 5 साल कितना कमिटमेंट के साथ काम करना होगा, कल ही बताए गए. क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है, लगातार जो 10 साल से हम जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए, देश को गौरव बढ़ाने के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जो काम किया है, हम एक संकल्प पत्र के नाम पर आने वाले 5 साल भी हम क्या काम करने वाले जनता के सामने लगाए. और एनडीए हो, बीजेपी हो, संकल्प पत्र के आधार पर आने वाले 5 साल हम देश को सेवा करेंगे. मेरा पूरा विश्वास है, जो विपक्ष के लोग बार बोल रहे ये सरकार नहीं रहेगा, उनको बताना चाहता हूँ, कान खोल के सुनो. ये सरकार 5 साल रहेंगे, अगले 5 साल भी हम फिर सत्ता में रहेंगे. हमारा को पूरा विश्वास है, क्योंकि हम एक कमिटमेंट के साथ काम करने वाला व्यक्ति है हमारा नरेंद्र मोदी जी. उनका टीम भी ऐसी रहेगा. हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेंगे, परिवारवाद मुक्त भारत बनाएंगे और विकास युक्त भारत बनाएंगे. देश और गौरव बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे. और जो 2047 में एक भारत, एक विकसित भारत होना चाहिए, उसके लिए भी पूरा रोड मैप लगाकर हम पूरे राजनीतिक पार्टियों से, पूरे देश के 140 करोड़ जनता से नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मैं आह्वान करना चाहता हूं, विकसित भारत के लिए राजनीति से उठकर, भाषा से, रिलीजन से, रीजन से, कैस्ट से उठकर आइए. देश को 2047 में नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो कल्पना है, उस विकसित भारत बनाने के लिए सब मिलके आइए, सब मिलके काम करेंगे. आपने एक बात कही कि सरकार 5 साल तक चलेगी, लेकिन हमने कुछ बयान देखे विपक्ष के लोगों को, वो ये कहते हैं कि सरकार बैसाखी पर है, कभी भी गिर जाएगी. ममता बनर्जी तो ये तक कहती है कि बहुत जल्दी हम अपनी सरकार बनाएंगे. इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? ये मैं जो बयान देने वाले राजनीति महानुभावों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको पूरा टुकड़ा दिया आपका पार्टी को. क्योंकि जो हम जिस एनडीए ग्रुप में गठबंधन में अभी है, इलेक्शन से पहले है, इलेक्शन के बाद हम गठबंधन नहीं किए. आपका तो कोई गठबंधन नहीं था, आप अलग अलग थे, अलग अलग लड़े. कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कांग्रेस लड़ा, कांग्रेस के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ा, ममता बनर्जी के ऊपर कांग्रेस लड़ा, ममता बनर्जी की भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लड़ाई. आपका फ्रंट कोई फ्रंट नहीं है, वो टेंट भी नहीं है, वो ये फालतू है. सिर्फ हमारा जो भी कमिटमेंट के साथ एनडीए पार्टनर्स हम बनाए, अभी इलेक्शन से पहले हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है, जनता का आशीर्वाद मिला है, हमारे को मेजॉरिटी मिला है. इसलिए हम स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, एबल लीडरशिप देंगे और 5 साल सस्टेन करेंगे. 5 साल नहीं, आने वाले 5 साल भी, 5 साल के बाद आने वाले 5 साल भी मोदी जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहेगा. और इस 5 साल और ज्यादा मेहनत करेंगे. जो अभी 10 साल में जो किया है, अभी और ज्यादा करेंगे. 24/7 काम करेंगे. एक लास्ट प्रश्न लूंगा. कल आप जब शपथ ले रहे थे तो इस देश में, लेकिन एक तरफ आप शपथ ले रहे थे, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो अपनी षड्यंत्र रच रहा था. जो हिंदू श्रद्धालु हैं उन पर हमला किया गया, बस पर गोलीबारी हो गई, बस जो है खाई में गिर गए. जब वहां पे लोग गिर गए उस वक्त भी उन पर अटैक किया गया. इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले मैं जो कल शहीद हो गया पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. मैं यही बताना चाहता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान बहुत ख्वाब देख रहा था, नरेंद्र मोदी हार जाएगा, नरेंद्र मोदी हारना चाहिए, नरेंद्र मोदी हारना चाहिए. इतना पूरे मिनिस्टर्स, पूरे सोशल मीडिया प्रचार प्रसार के जितने भी चैनल्स हो, पेपर्स हो, उनका हर दिन वो नमाज करते थे, नरेंद्र मोदी जाए, नरेंद्र मोदी जाए. मगर भारत के जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी आया. वो डिस्प्रेशन मूड में है. वो बोल रहे पाकिस्तान अभी भी जिंदा है, बताने के लिए कभी कभी ऐसा छोटे छोटे घटना करते हैं. क्योंकि उनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार है. आप ऐसा छोटे छोटे घटना करें तो हम बड़े घटना भी तय करेंगे. इसलिए उनसे चेतावनी देता हूँ. 140 करोड़ जनता का देश है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहने वाला देश है. ऐसे हरकतों से हम खामोश बैठने वाले नहीं है. मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान को, हमारा सेना पूरा तैयार है. इसीलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए.
पाकिस्तान से मैं सुझाव देना चाहता हूँ, आपके देश में गरीबी है, आपके देश में बेरोजगारी है, आप कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहे खाने के लिए, ये आपको शोभा दे रहे क्या? इसलिए पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों से, पाकिस्तान से सेना से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अपना देश को सुधार लो, अच्छे काम करो, हम भी सपोर्ट करेंगे, मगर ऐसा हरकत करने से हम सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान को पूरा सबक भी सिखाएंगे। हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला, ये किस तरह का हरकत है सर? बिल्कुल हिंदू हो जो भी हो, ऐसी करना बहुत गलत है, किसके ऊपर भी हमला होना नहीं चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही चाहते हैं, सभी पड़ोसी देश मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे छोटा छोटा घटना से आप जो रिलेशंस है पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो पूरा विश्वास करते हैं, हम टेररिज्म के विषय पर नरेंद्र मोदी जी सरकार जीरो टॉलरेंस अपना कर काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन परिवारवाद, जीरो टॉलरेंस ऑन जो सेपरेटिज्म, इस विषय पर जो हमारा पॉलिसी था पहले पॉलिसी, वही पॉलिसी अपनाएंगे। देश को सुरक्षा के लिए, देश को विकास के लिए प्रथम प्राथमिकता देते हुए हम आगे बढ़ेंगे।